Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. Class 12th टर्म फर्स्ट मैथमेटिक्स 2021-22 के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 तक में हमने फर्स्ट टर्म के सिलेबस और इसके जो 2 यूनिट्स हैं उनके हम एमसीक्यू और बेसिक पॉइंट जान चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में आप ध्यान दीजिए। लेक्चर नंबर 7 में हम स्टार्ट करें। अभी तक हमने रिलेशन फंक्शन जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर 2 था आपका, एक था रिलेशन और दूसरा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनके बेसिक पॉइंट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। जो बच्चे न्यू है वो हमारे प्ले स्टोर पर जाकर यानी प्ले लिस्ट पे जाके आप यूट्यूब पे आप उसके पूरे के पूरे 6 वीडियोस को आप चेक कर सकते हो। आज लेक्चर 7 में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा ये आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे। ये अलजेब्रा के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो आपको बताया था हमने। अलजेब्रा के अंदर आप देखेंगे कि ये आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर आपको जानना है यूनिट 2 अलजेब्रा के अंदर आपको जानना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, नोटेशंस, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, addition and multiplication with a scalar, simple properties of addition, multiplications and scalar multiplications, non-commutativity of multiplications of matrices, invertible matrix। बस इतनी बात आपको मैट्रिक्स के अंदर जानना है। तो आज हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बेसिक पॉइंट को जानेंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी बुक जो आपका है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टॉपिक या चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली और आसानी से बनेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के जो मैट्रिसेस चैप्टर है आपका चैप्टर 3, पहले इसको पूरी अच्छी तरह से हम बेसिक पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि आप खुद कितनी इजीली आप सारे एमसीक्यू को आप बना पाओगे। पहले एनसीईआरटी के एमसीक्यू करा देंगे, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपको कराएंगे। तो चलो देखते हैं। पहले चैप्टर जो है आपका वो निकालता हूं मैं। तो ये आपका है मैट्रिसेस चैप्टर है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर 3 के अंदर आप ध्यान दें। ये चैप्टर 3 के अंदर जो मैट्रिसेस है इसमें आपको सबसे पहले तो ये जानना है इंट्रोडक्शन कि मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या स्कोप है। तो कह रहा है आपको कि चलो तो क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले आप इसके मैट्रिक्स के स्कोप को जानते हैं कि इसका क्या आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, यूज है। तो कह रहा है तुम्हें कि द नॉलेज ऑफ the knowledge of matrices is necessary in the various branches of mathematics. Matrices are one of the most powerful tools in mathematics. This mathematical tool simplifies our work to great extent when compared with other straightforward methods. The evaluation of concept matrices is the result of an attempt to obtain compact and simple method of solving system of linear equations. Matrices are not only used as representations of coefficient in system of linear equation, but utility of matrices far exceed the use. Matrix notations and operations are used in electronic spreadsheet programs for personal computer, which in turn is used in different areas of business and science like budgeting, sales projections, cost estimations, analyzing the result of an experiment. Also, many physical operations such as magnifications, rotations, and reflection through a plane can be represented mathematically by matrices. Matrices are also used in cryptography. This mathematical tool is not only used in certain branch of science, but also in genetics, economics, sociology, and modern psychology and industrial management. मतलब कह रहा है कि ये मैट्रिसेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है मैथमेटिक्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में आप इसका यूज करोगे।
मैट्रिक्स जो है बहुत ही पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स के अंदर, और इसका हम काफी हद तक जो है यूज करेंगे अलग अलग सिस्टम में। जैसे इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होगा, जेनेटिक्स में यूज होता है, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, जो आप इसके बाद फिजिक्स के अंदर आप जो पढ़ते हैं अलग अलग जो ऑपरेशंस पढ़ते हैं, इसमें भी इसके यूज होते हैं। जैसे बताया गया आपको मैग्निफिकेशंस के अंदर, रोटेशंस के अंदर, रिफ्लेक्शंस के अंदर, ये सारे में हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। चलो आप देखते हैं कि ये मैट्रिक्स, तो आपको पता चल गया कि इसका स्कोप क्या है। चलो आप देखते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है दैट इज, क्या कह रहा है कि सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज 15 notebook, we may express it as 15 with the understanding that the number inside this the number of notebook that Radha has. Now if we have to express that Radha has 15 notebooks and 6 pens, we may express as 15 6 with understanding that first number inside is the number of notebook while other one is number of pen possessed by Radha. Let us now suppose that we express the information of notebooks and pen by the Radha and her two friends Fauziya and Simran. जैसे इसने बताया राधा के पास 15 notebooks and 6 पेन है, फौजिया के पास 10 notebooks and 2 पेन्स हैं, सिमरन के पास 13 notebooks and 5 पेन्स हैं। तो आपने देखा कि अगर आप इसको इस तरह से लिख दें, राधा, फौजिया, सिमरन, और नोटबुक क्या है 15 10 13, आपने एक कॉलम में लिख दिया, सेकेंड कॉलम में आपने पेन लिख दिया। तो इस तरह का कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी जो भी नंबर्स दिया गया है अगर आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हो देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या है मैट्रिक्स? इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो नंबर्स दिया गया अगर आप उसको अरेंज कर देते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, क्योंकि आप जानते हैं रेक्टेंगल्स में क्या होता है, आपने पढ़ा था कि एनी फोर साइडेड फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो यहाँ भी वही चीजें हैं, हमें बता रहा है। जैसे आपने देखा कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, राइट। अब ये क्या है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो आप देखोगे दो डिजिट यहाँ भी, दो डिजिट यहाँ, इसका जो गैप्स है वो दोनों क्या, यानी इसकी लेंथ सेम होगी, इसी तरह इसकी ब्रेथ सेम होगी। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, रो, हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। और ये वर्टिकल कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम। इन शॉर्ट आपको ये पता चला कि मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर in a rectangular form. In matrix, there are horizontal line that is called rows and vertical line that is called column. So in this you can see matrix. There are 3 rows: first row, second row, third row, and 2 column: first column and second column. ओके तो चलो अगर आप इसको डिफिनेशंस की तरह से अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो डिफिनेशंस का क्या बता रहा है, ध्यान दो। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स, हमें बता रहा है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन, नंबर्स ऑफ फंक्शन। द नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। आपने देखा कि अगर any arrangement, array मतलब होता है arrangement, now arrangement of numbers or functions in a rectangular form is called matrix. The number or the function which are arranged is called element or you can say member or entries of the matrix. जैसे आपने देखा कि ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर इस तरह से हम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा कि ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या है, या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, या मैट्रिक्स के मेंबर्स क्या है, तो 2 5 0 रूट 5 3 6 क्या है, इसके एंट्रीज हैं, या इसके मेंबर्स हैं, या इसके एलिमेंट है। इसी तरह से बी आपका मैट्रिक्स है और ये इसके क्या है, मेंबर्स हैं, या एलिमेंट्स हैं, या एंट्रीज हैं। ये सी आपका इसी तरह से एक क्या है, मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं 1 + x x का क्यूब 3 and cos x sin x plus 2 and these are called elements of matrix या member of matrix या entries of
मैट्रिक्स। आपने सीखा था अभी इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, हॉरिजेंटल रोज। कह रहा द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट रोज of the matrix and vertical lines of element are said to constitute a column of the matrix. तो 10 A है, A के अंदर आप देखेंगे कितने रो हैं, 1 2 3, A has 3 rows एंड कॉलम कितने हैं, 1 2, दैट इज 2 कॉलम। और अब B की बात करो, B में रोज कितने, 1 2 3, B has 3 rows एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3, दैट इज 3 कॉलम। C की बात करें, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड, यानी 2 रो है और 1 2 3 कॉलम। तो C has 2 rows and 3 column। तो ये था आपका एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। चलो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आप बात करोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ध्यान दो, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको जानना है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो क्या कह रहा है, ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको जानना है कि a matrix having the m rows and n column is called the matrix of order m into n। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाएगा किससे, m by n या m cross n, where m is called rows and n is called column, या simply m cross n matrix read as m by n matrix। यानी आप इसको m cross n बोलो या इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, m by n matrix। So referring to the above example of matrix we have, A में आपने क्या देखा था, 3 रो 2 कॉलम, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, 3 into 2 मैट्रिक्स। B में आपने पढ़ा था 3 रो 3 कॉलम, इसको क्या बोल सकते हो, 3 by 3 मैट्रिक्स। C में आपने पढ़ा था 2 रो 3rd कॉलम, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 by 3 मैट्रिक्स। So we observe that A has 3 into। अब अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या रहा है कि जो आपके ऑर्डर्स हैं इसकी जो वैल्यू है, यानी 3 by 2 is a order, then number of elements is 6। if 3 by 3 is order, then member is 3 3 is 9। if order of matrix is 2 by 3, then member of element is 2 3 is 6। क्लियर है। इसके बाद आपको जानना है कि 10 एनी ith रो, यानी किसी भी एलिमेंट को अगर आपको डिनोट करना है तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे, aij, यानी कह रहा है कि इन जनरल aij एलिमेंट लाइन विद ith रो एंड jth कॉलम, यानी किसी भी एलिमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, aij, वेयर I डिनोट द रो एंड j डिनोट द कॉलम। aij का मतलब है एलिमेंट हैविंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। जैसे आपने देखा यहाँ पर, अगर हम बनाते हैं आपके एग्जांपल के लिए कि ये कोई आपने मैट्रिक्स बना दिया और ये मैट्रिक्स बना दिया, आपने लिख दिया 1 2 एंड 3 4। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ A11, यानी एलिमेंट्स हैविंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स हैविंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पोजीशन क्या है 1, ये 1 is called A11, यानी 1 is element whose position is first row first column। अगर आपसे पूछा जाए A12, that is first row second column, the elements having first row second column is 2, that is first row second column, so this is 2। अगेन आपसे पूछा जाए 21, that is elements having second row first column, second row first column, second row first column, that is 3। इसी तरह से बोला जाए A22, that is second row second column, this is second row second column, so this is 4। तो ये था आपका order of matrix, and any elements or entries of matrix is denoted by aij, where I denote the row and j denote the column। तो ये था order of matrix। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया यहाँ पे, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक करते हैं। पहले कह रहा है कि इस वी शैल फॉलो द नोशंस नेमली A इक्वल टू aij mn द डिनोट दैट A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, यानी किसी भी मैट्रिक्स को लिख दिया जाए और उसके नीचे m by n लिखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स A हैविंग द ऑर्डर m by n। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m by n। We shall consider only those matrices whose elements are real number
और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यू। अब हम उसी मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसके सारे एलिमेंट या सारे मेंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जो रियल नंबर्स नहीं होगा उसको हम कंसीडर अभी नहीं करें। We can also represent any point xy in a plane by matrix column row as xy or xy, where example P01 is a point as a matrix representable may be as this। यानी किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। कैसे? तो किसी भी पॉइंट, जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने सीखा था 0 1, यानी कोऑर्डिनेट को आपने क्या सीखा था, एक्स वाई, वेयर एक्स इज कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट अगर दिया गया है और आपसे बोला जाए कि जस्ट राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह से 0 1 कॉलम में लिख दें या रो में लिख लें। बोथ आर द टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 1 पॉइंट इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। इसी तरह से कह रहा है कि अगर ABCD कह रहा, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद वर्टिसेस A10, इसकी कोऑर्डिनेट है, B32, C13, D-2। देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द मैट्रिक्स फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने लिख दिया एक्स ABCD, ए के कोऑर्डिनेट को लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, बी के कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में, सी के कोऑर्डिनेट को थर्ड कॉलम में, डी कोऑर्डिनेट को फोर्थ कॉलम, और यहाँ क्या लिख दिया 2/4, बिकॉज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्स इज 2/4, 2 रो एंड 4 कॉलम। इसी तरह से कोई बच्चा अगर इसको लिख दे वाई मैट्रिक्स ने कॉलम में ले लिया किसको, पॉइंट्स को, जैसे आपने ए ले लिया फर्स्ट रो, बी ले लिया सेकेंड रो, सी ले लिया थर्ड रो, डी ले लिया थर्ड रो। अब इसको आपने कैसे लिख दिया, रो में लिख दिया, तो ऑर्डर क्या आ गया 4 इंटू। बोथ आर द बेस फॉर राइटिंग द क्वाड्रिलेटरल्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है कि डेट इज कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स दीज फैक्ट्रीज 1 2 and 3। फर्स्ट फैक्ट्रीज में मैन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स कितने, 30 मैन वर्कर्स हैं और 25 वुमेन वर्कर्स हैं। 2 में 25 मैन वर्कर्स हैं और 31 वुमेन वर्कर्स हैं। थर्ड में 27 मैन वर्कर्स हैं, 26 कह रहा रिप्रेजेंट द अबव इनफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2। इसको ऐसे फॉर्म में लिखिए कि 3 रो 2 कॉलम हो। तो बिल्कुल व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। तो आपसे ये बोला गया है तो कि 3/2 का कोई मैट्रिक्स बताइए और व्हाट इज द एंट्री इन द, जैसे आप देखोगे कि अगर हम यहीं पे इसको बना दें तो आप देखेंगे इसमें कि आपसे ये बोला गया है कि अगर आपने मान लिया कोई मैट्रिक्स बना दिया, दिस इज द मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए है, तो पहले आपने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, राइट। अब आप देखेंगे कि इसको अगर हम लिखे, हमसे बोला गया रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन 3 into 2 में 3 रो 2 कॉलम, तो बिल्कुल सेम है। आप लिख देंगे 30 और यहाँ लिख देंगे 25, यहाँ लिख दिया 25, ये लिख दिया आपने 31, इसको लिख दिया 27, ये लिख दिया 20। अब इसको देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका क्या बनेगा ऑर्डर 3/2। तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया। व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का मतलब है A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये, तो आपका नंबर क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 26। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 26 आ गया। क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप देखोगे आपके जो MCQ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इजीली आसानी से आप बनाओ। ये अभी बना दिया हमने और आपको बता भी दिया कि इसकी ये फॉर्म्स हो गए, और ये आपकी एंट्री कैरी इन द थर्ड रो सेकेंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री थर्ड, कह रहा दैट एंट्री इन द थर्ड रो सेकेंड कॉलम में आपको क्या है 26, क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वुमेन इन द फैक्ट्री थर्ड, या इन द फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री में वुमेन काम करने वाले कितने, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो 26 है। तो यहाँ हमने वही बताया था, आपने देखा क्वेश्चंस में, ये आपके पास थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ वुमेन वर्कर कितनी है 26। तो आपका राइट आंसर आ गया कि थर्ड फैक्ट्री में नंबर ऑफ
वोमेन्स वर्कर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, ये कह रहा है तुम्हें कि नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन। अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं तो बताइए इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर प्रोडक्ट 8 हो। तो आप देखेंगे 1 इंटू 8 8 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है। इसके अलावा कोई भी अब ऐसा नंबर्स नहीं होगा जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 8 हो जाए। तो आपका हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गया 1/8, 8/1, 4/2 एंड 2/4। ओके, इसी तरह से थर्ड एग्जांपल बात करें, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो सबसे पहला काम आपका है कि इन जनरल 3/2 मैट्रिक्स गिवन बाय। आपने देखा 3 रो एंड 2 कॉलम है, तो 3 रो एंड 2 कॉलम का एक स्केलेटन यानी उसका खांचा बना ले। तो आपने बना लिया ए मैट्रिक्स, कितने इसमें 3 रो 2 कॉलम है। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब आप देखोगे कि Aij आपका गिवन है हाफ मोड के अंदर है I-3 के। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको निकालना A11, तो A11 का मतलब है I आपका 1 और J1। तो आप इसमें पुट कर दें I की जगह 1 और J की जगह 1। तो 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉड है तो 2 आएगा, 2/2 कट के क्या आ गया 1, बिल्कुल करेक्ट। A12 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो I की जगह 1, J की जगह 2। I आपने 1 रखा और J 3 इंटू 2। फिर आप जानते हैं 1 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का 5 मॉड है तो 5/2 राइट। 3 इसी तरह से 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, I की जगह 2 और J आप 1 रखें तो 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 क्या होगा -1 मॉड है तो 1, तो 1/2 राइट। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, IB2 और JB2, तो आपने रख दिया हाफ 2 माइनस 3 इंटू 2 डेट इज 2 माइनस में आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -4 मॉड के अंदर -4 पॉजिटिव होगा 4/2, 2 2 जा 4 2 आ गया। फिर आपने देखा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, I थर्ड रखना और ये 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 0/2 इज 0। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो हाफ आ गया 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 माइनस 6 क्या आ जाएगा -3 मॉड है तो 3/2। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स की सारी वैल्यू निकाल लिया। अब आप इसको इसमें पुट कर दोगे आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो अब देखोगे कि आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपको मिल गया। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स को हमने क्या किया यहाँ लिख दिया, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय A11 तो 1 लिख दिया, A12 5/2 लिख दिया, 21 हाफ लिख दिया, 22 2 लिख दिया, 31 0 लिख दिया और 32 3/2। ये था आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनेंगे आपके MCQ। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आप देखोगे सबसे पहले जानना है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ कॉलम एक कॉलम होगा एंड एनी नंबर ऑफ रोज। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। जैसे आपने देखा A 0√3 माइनस इसमें क्या एक कॉलम है, रो कितने हैं 1 2 3 4, एक और नंबर बढ़ा देते तो कितने हो जाते 5, लेकिन कॉलम क्या होता 1। तो इसका ऑर्डर क्या है 4/1। सो इन जनरल Aij m/n द इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into 1। यानी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा एक कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। तो आप जनरली इसको बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो, जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा रो इंटू कॉलम यानी n into 1।
तो रो तो आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम ऑलवेज क्या होगा, वन ही होगा। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली आप देखोगे रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, एक रो होगा, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, just like you see the example B, minus 1 by 2 root 5 2 3j row matrix. It have a one row and four column. So general order of the row matrix is 1 into n, yani row number of row into column. Row is 1 and column may be any number of column. Okay, now just come the next point, that is the square matrix. तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो चेक करते हैं व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देखोगे कि ये आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि मैट्रिक्स हैविंग, कह रहा है व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows are equal to number of columns is said to be a square matrix. Thus a m into n matrix is said to be a square matrix if n equal to n, also known as a square matrix of order n or m. Yani a square matrix is a matrix having the same number of rows and same number of columns. जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। You know well, order of matrix is m into n. When m equal to n, then this is m by m or n by n. तो आप इसके ऑर्डर को m by m बोलो या n by n बोलो। तो आपने देखा, या ओनली आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ m। ये एग्जांपल दे रखा ए, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या आप बोल सकते हैं इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई। जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो आप 3 by 3 की जरूरत नहीं रही, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही है सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई बच्चा सिर्फ लिख दे कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 by 3, राइट। अगर कोई लिखता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो डायरेक्ट आप 3 लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, 3 by 3 भी राइट माना जाए। कह रहा है दैट इज एग्जांपल, इफ aij is a square matrix of order n, then the elements into a1 to 2 to this are said to be constitute the diagonals of a matrix. Thus if a equal to this, then the element of the diagonals are a4, यानी कि अगर diagonal elements का मतलब क्या है, सेम जस्ट यू से, ये भी पूछा जाता है आपको जानना है कि व्हाट इज द diagonal elements, diagonal then element, these are called the कंस्टिट्यूट द डायगोनल। ये क्या बनाता है, डायगोनल बनाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम 1 1 2 2 3 3 आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 1 1 पे 1 आ गया, 2 2 पे 4 आ गया और 3 3 पे 6 आ गया। तो 1 4 6 क्या है, डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्या होगा, 1 4 6 होगा। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बताइए, तो याद रखना है सेम 1 1 2 2 3 3 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आपको जानना है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब आपको जानना है कि ये वहां तो आपने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, अब आपको जानना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको जानना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको जानना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल कहा जाएगा कब, अगर Bij बराबर 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू j। यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0, यानी व्हेन I इक्वल टू j देन दिस इज ए एलिमेंट, एंड व्हेन I डज नॉट इक्वल टू j देन एलिमेंट इज 0। जैसे आपने देखा ए मैट्रिक्स क्या है, 4, यानी 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 है, ये डायगोनल है। यहाँ देखा 1 1 दिस है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 बराबर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड 0। 2 1 2 और 1 बराबर नहीं है, 0। 2 2 दो रो दो कॉलम, राइट है। तो आप यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जब 0 होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स।
अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल, यानी सेम सेम वाले सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो। जैसे इसने बता दिया कि अगर कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी आई जे लिखा जाए तो बी आई जे 0 होगा व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, यानी रो और कॉलम बराबर नहीं है तो वो 0 होगा। बट व्हेन आई इक्वल टू जे देन दिस इज के। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो आपने देखा a इक्वल टू 3 है, b माइनस 1 0 माइनस 1, यहाँ देखा a11 3 है, a11 a22 सेम है, a11 a22 a3 ये भी सेम है। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट क्या है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आप देखोगे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसी के अंदर अगला हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन। तो आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन and rest all are zero is called identity matrix. In other words, the square matrix is an identity matrix if aij 1 when I equal to j and 0 when I does not equal to j. Yani identity matrix is also a special case of diagonal matrix, or you can say special case of a scalar matrix in which all diagonal elements क्या होंगे, 1 and all other are 0. That is a11 1 होगा, a22 1 होगा और सारे 0, a11 1 है, a22 1 है, a33 1 और सारे 0। ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के लिए आप देखोगे कह रहा है व्हाट इज द जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be the zero matrix or null matrix all its elementals। किसी भी मैट्रिक्स को null matrix या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे अगर इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इसके सारे एलिमेंट जीरो, ये भी यानी कोई भी एलिमेंट्स होगा उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी जीरो मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे आपने देखा इसमें क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बट इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर and each element of A is equal to corresponding element of B, that is Aij equal to Bij। यानी कह रहा है कोई भी दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो और सारे के सारे corresponding एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे आपने देखा कि 2 3 0 1 2 3 0 ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। क्यों, आपने देखा A11 2 है, A11 2 है, A12 3 है, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3 है, फर्स्ट और सेकंड का 3, सारे एलिमेंट की जो A11 A11 A22 A2 सारे सेम है और इनका ऑर्डर क्या है 2/2 2/2, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ भी आपने देखा 3 2 0 1 2 3 ये इक्वल है। क्यों, 1 1 इसमें आपका 3 है और यहाँ 1 1 आपका 2 है, तो ये इक्वल नहीं होगा। अब जैसे ये कह रहा है x y z दिस दे रखा है, तो कह रहा है कि आप देखेंगे दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो a इक्वल टू बी, यानी x की वैल्यू होगी -1.5, y की वैल्यू होगी 0, x z बराबर होगा 2, a हो जाएगा √x, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा √2। तो ये था आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट, जिसके ऊपर में आगे क्वेश्चंस है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये कंसेप्ट जानने के बाद आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब जैसे आप देखोगे कि ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या कह रहा है इसमें कि डैडी एक ये दो मैट्रिक्स कह रहा है फाइंड वैल्यू, ये दोनों इक्वल है,
फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई। तो सबसे पहला काम है A11 x प्लस 3 है तो ये बराबर होगा 0 के। x प्लस 3 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, तो ये पहला x निकल गया। फिर इसी तरह z प्लस 4 आपका किसके बराबर होगा 6 के। तो z प्लस 4 6, तो z आ जाएगा 6 माइनस 4 डेट इज 2। तो आपने निकाल दिया z इक्वल टू 2, क्लियर हो गया। फिर आपने देखा 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। अगर आप इसको बराबर करेंगे यानी कि 2y माइनस का 7 को अगर आप बराबर करेंगे किसके 2y, इसको करेंगे 3y और -2 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा 3y माइनस का 2y, 3y माइनस का 2y क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 2, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो y क्या निकाल दिया -5, बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखेंगे a-1 -3 होगा, a-1 -3, तो ये क्या होगा -3 + 1 डेट इज -2। ये आपने -2 निकाल दिया। फिर आप देखेंगे b-3 क्या है 2b + 4। अगर हम यहाँ पे लिख दे डेट इज b माइनस का 3 किसके बराबर है 2b + 4 के। तो क्या होगा 2b - b इक्वल टू -3 - 4 डेट इज b इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। तो b क्या निकल गया आपका -7। फिर आप देखेंगे कि अगर आपके पास c वाला कौन सा टर्म्स है, c वाला यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं दिख रहा, 2c + 2 किसके बराबर है 0 के। अगर आप इसको भी लिख देंगे 2c + 2 इक्वल टू 0। अगर आप लिखेंगे 2c प्लस में 2 बराबर 0, 2c + 2 0, तो 2c क्या होगा -2 और c क्या आ जाएगा -2/2 कट के क्या आ जाएगा -1। तो आपका राइट आंसर ये था। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को जानने के लिए ये एग्जांपल दिया गया था जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा है 5। एग्जाम्पल 5 के अंदर आप देखोगे क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। अब हमें यहाँ कह रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कीजिए फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ भी सेम काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2a + b किसके बराबर है 4 के, और यहाँ a माइनस का 2b किसके बराबर है -3 के। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करो, तो ये 2b क्या होगा कैंसिल, 2 2 जा 4a और ये क्या आपका a। तो आप इसको क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, तो 4a + a क्या बन जाएगा 5a, और ये क्या बनेगा 2 4 जा 8, 8 - 3 कितना आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। फिर आप देखोगे कि आपको दिया a अगर आपका 1 निकल गया तो b निकाल सकते हो, किसी में पुट कर दो, जैसे आपने पुट कर दिया 2 + b आपका दे रखा है 4, a आपका 1 है, 2 × 1 प्लस में b क्या आ जाएगा 4, तो 2 + b आपका आ जाएगा 4, तो b आप निकाल सकते हैं 4 - 2 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आपने देखा कि अगले में 5c - d किसके बराबर होगा 11 की, तो आपने लिख दिया 5c - d इक्वल टू 11। और अगला क्या है 4c प्लस 4c+ का 3d, 4c + 3d किसके बराबर है 24 के। अब यहाँ माइनस का d ये 3d है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे कि ऐड करेंगे तो ये 3d कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 15 में 4 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, ये आपका कितना था, ये आपका था तो 3 5 जा 15 + 4 हो जाएगा 19, तो 19c, और ये हो जाएगा 11 3 जा 33, तो 33 प्लस में कितना आ गया 24, ऐड करेंगे 4 3 7 आ जाएगा 3 2 5, 19 से आप काट सकते हैं, 19 3 जा 57, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो c आपका क्या आ गया 3 आ गया, c 3 आ गया। अब c जब 3 आ गया तो आप d निकाल सकते हो, d क्या आपका 4c + d किसके बराबर है 24 के, तो 4 × में आ जाएगा आपका 3 + d इक्वल टू 24, तो d क्या होगा 24 - 12 डेट इज आ जाएगा आपका 12। इस तरह से आपने क्या किया ए बी सी डी चारों वैल्यू निकाल दिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हमने किया एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
अगला ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी बुक का। तो आपके अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस पे हमारा क्वेश्चन पे जो हम ध्यान दे रहे हैं, तो चलो इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें जो है आपको ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं। अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने कंसेप्ट बिल्कुल सीख चुके हो। चलो चेक करते हैं कितना आसान लगता है आपको ये। ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी अभी आपने सीखा था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, रो इक्वल टू कॉलम। हेयर एम और एन क्या होगा, सेम। आपका आंसर एम बाई एन, एम इक्वल टू एन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि आप पहले ही जान चुके हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द रो एंड कॉलम सेम। जब रो और कॉलम सेम है और ये एम बाई एन का ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या होगा, एम इक्वल टू एन होगा। इसी तरह से आप देखोगे 9th क्वेश्चन में, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। यहाँ भी वही कहानी है, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 करोगे, 3x आ जाएगा आपका -7, x आ जाएगा -7/3। तो आप देख लो x की वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखो 3x प्लस 7 क्या है, 0 के बराबर। तो जब 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो आप देखोगे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -7/3। तो यहाँ x क्या है, -1/3। यहाँ x क्या है, -2/3। ये किसी में नहीं है। चलो इसमें चेक करते हैं। ये आपका दे रखा है 5। तो y-2 इक्वल टू अगर 5 लेते हैं, तो y-2 इक्वल टू 5, तो y क्या आ जाएगा, 7। तो y आपका 7 इसमें दे रखा है। तो y तो 7 दे रखा है, लेकिन ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे x की जगह -1/3, x की जगह -1/3 रखोगे तो क्या होगा, 3 इंटू में -3 इंटू में आ जाएगा -1/3। तो 3 इंटू में -1/3 का मतलब -1 प्लस 7, ये आ जाएगा 6। यहाँ 6 तो नहीं है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो यहाँ भी देखोगे y प्लस 1, तो y प्लस 1 8 है, तो y क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ भी y की वैल्यू 7 आई है, और यहाँ भी y की वैल्यू 7 आ रही है। तो y तो सही आ रहा है। अब देखो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, अगर यहाँ से आप निकालते हो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। आपने देखा 2 माइनस 3x 4 के बराबर है, तो क्या होगा, 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 कितना होगा, -2, और ये हो जाएगा 3x। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2/3। x की वैल्यू -2/3 यहाँ दे रहा है, x की वैल्यू -2/3 और y का 7 दे रहा है। लेकिन आप देखोगे कि अगर x की जगह -2/3 पुट करते हो इस वाले में, तो इस वाले में अगर पुट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू में आ जाएगा माइनस का 2/3 प्लस 7। तो ये कट के क्या आएगा, -2 प्लस 7 5। तो अगर यहाँ पे 5 होता तो ये आपका जवाब था। यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। या अगर यहाँ मिस्टेक होगा, अगर यहाँ 5 होगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच इच एंट्री 0 और 1। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद इच एंट्री 0 और 1। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 और एंट्री होना चाहिए 0 1। तो बताइए टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाते हैं। तो ट्रिक कहता है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपका यूज है 0 या 1 का यूज हो रहा है। 0 1 यानी 2 एलिमेंट का यूज है। टोटल एलिमेंट कितना बनेगा, 9। टोटल नंबर उसमें 9। तो इसलिए आपका जवाब क्या होगा, 2 टू दी पावर 9। 2 को 9 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4 होता है 16, 2 का 4 16, तो 16 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर करोगे 512। आपका आंसर राइट है। तो ये था आज की क्लास, और आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे अगली क्लास में इसके आगे के सारे पॉइंट्स बताएंगे और इसी तरह से आपको पूरे बेसिक बताएंगे। तो आप जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह समझ लेते हो, बनाना अलग है, समझना। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी बुक उठा के देखोगे आपको आसान लगेगा। कुछ चीजें अलग होती है जो आपको समझाया जाएगा। तो ये है आपका आपकी क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार क्लासेस मिलती रहे। और ये 12th क्लास जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है आपके, इसके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपकी क्लास की लेक्चर दे रहा हूँ। सारी क्लास 1 बाय 1 आपको मिलेगी। किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। और आप चाहते हो हमसे लाइव क्लास लेना तो हमसे लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।